चेक 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 1 2 3। पहला वीडियो उस चीज के लिए है कि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने काम किया हुआ है, इंजीनियरिंग करी, उसके बाद में कुछ स्टार्टअप्स में जाके काम करा। ठीक है, अब वहां पे हुआ क्या कि 1 1.5 साल के आसपास काम किया इन लोग ने, बट और इन लोगों के पास ऑफर लेटर्स हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं। इनफैक्ट जब इन लोग का रेजिग्नेशन का टाइम आया तो रेजिग्नेशन डाल दिया इन्होंने, बट इन लोगों को एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला। ठीक है, एंड ऑफ द डे अब ये लोग गए इवेंचुअली किसी एमएनसी में इनका प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी टीसीएस इन्फोसिस टाइप की है, वहां पे ये लोग चले गए। अब क्या है कि वहां पे होता है बैकग्राउंड चेक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो बैकग्राउंड चेक में इश्यूज तो नहीं आएंगे, या हमारा बीजी चेक फेल तो नहीं हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि तुम एक इकलौते ऐसे बंदे नहीं हो जिसके साथ में ये दिक्कत हुई है। ठीक है ना, तुम्हारे जैसे कितने ही लोग आते हैं एमएनसीज में जिनके पास 4-4 5-5 लाख एम्प्लॉइज हैं। तुमको क्या लग रहा है तुम एक इकलौते केस हो? नहीं। तो इन लोग के पास हर चीज के एक्सेप्शंस होते हैं, हर चीज के लिए वेज होते हैं टू डू द बैकग्राउंड चेक। अब जैसे कि तुम्हारा केस है, तुम्हारे केस में क्या हुआ कि तुमने काम करा है, तुम्हारे पास सारी चीजें, ऑफर लेटर है, सैलरी स्लिप्स है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, जस्ट तुम लोगों के पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। राइट, तो इस केस में तुम लोग को सबसे पहली चीज ये करना है कि जिस टाइम पे रिक्रूटमेंट हो रहा है वहां पे उन लोग को सारी चीजें अपफ्रंट बता दो कि भाई ऐसा ऐसा कंडीशन है हमारे साथ में, अब तुम अपने हिसाब से देख लो। तो पहली चीज तो ये कि वो लोग वहां मना नहीं करते हैं। जस्ट इन केस ही तुम वहां डिस्क्लोज नहीं कर पाए चीज, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब बीजी चेक तुम लोग का इनिशिएट होगा उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन उन लोग के साथ में कैरी फॉरवर्ड कर देना। उनका या तो पोर्टल होगा या कुछ होगा जहां पे तुमको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके देने पड़ेंगे, राइट, टू स्टार्ट द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो तुम उसमें ये कर सकते हो, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन दे देना कि देखो भाई मेरे पास में ये चीजें हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, ये रहा कंपनी का नंबर, तुम चाहो तो उनसे डायरेक्टली बात कर लो। मैक्सिमम व्हाट दे कैन से दैट यू एब्सकॉन्डेड द कंपनी। एब्सकॉन्डेड मतलब बिना बताए हमको चला गया। इट डजंट मैटर कि तुमने नोटिस पीरियड सर्व करा कि नहीं करा, तुम्हारे पास एंड ऑफ द डे क्या नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो यदि ये चीज तुम उनके सामने डिस्क्लोज कर दोगे ना, तो अदरवाइज जो मैं इसकी बात कर रहा था ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं अपना ही केस बताऊं। ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है मान लो, ठीक है, किसी स्टार्टअप में काम किया नहीं है, तो वहां होगा ये कि वो लोग तुमसे ऑफर लेटर मांगेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट उसमें वेरीफाई हो जाएगी। सेकंड चीज आपसे सैलरी स्लिप्स मांगेंगे, किसी भी मंथ की मांग लेते हैं, यूजुअली लास्ट 3 मंथ्स की हो तो बेटर है, 1 मंथ की भी होगी तो भी चलेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज ये लोग क्या चेक करते हैं, तुम्हारा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे, ऑफर लेटर चेक करेंगे और कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन ईमेल चेक करेंगे। ठीक है, उस रेजिग्नेशन ईमेल में डेट मेंशन होना जरूरी है, ऑफर लेटर में तो ऑफकोर्स रहेगी डेट, सैलरी स्लिप्स में तो कोई दिक्कत है नहीं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स आपके वहां पे मेंशन रहती है सारी डेट्स वगैरह। तो इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के थ्रू वो चीज ये लोग वैलिडेट कर सकते हैं। अब रही बात एब्सकॉन्ड करने की कि तुम्हारा बैकग्राउंड चेक का कॉल जाएगा जिस स्टार्टअप में या जहां पे भी कहीं भी तुम काम करते हो जिसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो दे कैन नॉट डिनाई कि ये बंदा हमारे यहाँ पे काम नहीं करता था। ठीक है ना, इफ दे डू सो वो उन लोग की अलग लीगल ट्रबल शुरू हो जाएगी, तो कभी कोई नहीं करता ये चीज। ठीक है, मैक्सिमम व्हाट दे कैन से, ईदर दे विल नॉट पिक अप योर कॉल। ठीक है, जो भी बीजी टीम के लोग उनको कॉल करेंगे, या तो उनका वो लोग कॉल पिक नहीं करेंगे, या फिर क्या होगा कि यदि कॉल पिक कर लिया तो उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई बंदा तो खराब था हमारे यहाँ, तो काम जरूर करा इसने, पर ये है कि एब्सकॉन्ड करके चला गया, नोटिस पीरियड वगैरह सर्व नहीं करा। ठीक है, दिस इज व्हाट मैक्सिमम व्हाट दे कैन डू। ठीक है ना, वो मना नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय यहाँ काम नहीं किया है, ठीक है, या काम किया है नहीं किया, ये सारी चीज नहीं, उनको बोलना ही पड़ेगा कि ये बंदा यहाँ काम किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। तो वो जो कॉल है उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम्हारे पास में सारी चीजें वैलिड हैं, तुमने काम किया है, ऑफर लेटर है तुम्हारे पास में, सैलरी स्लिप है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स है, और तुम्हारे पास में कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन ईमेल है। रेजिग्नेशन ईमेल जब भी कभी डालो उसमें अपना नाम, डेजिग्नेशन और लास्ट वर्किंग डे अलग से बोल्ड कलर में डाल के सेंड किया करो कभी भी जब रेजिग्नेशन ईमेल का कॉपी जब तुम लोग सेंड करो तो। ठीक है, तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आप उन लोगों के पास सबमिट करोगे, इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड, एंड तुम उनको जो भी कहानी है पूरी स्पष्ट बताओगे, भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, नहीं है मेरे पास तो नहीं है। ठीक है ना, तो आपका ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, सारा बैकग्राउंड चेक आपका क्लियर जाएगा, सारी तरीके से आप पास हो जाओगे और आगे आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह में ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। अब ठीक है, याद रखना कभी भी झूठ मत बोलना कंपनी के बीजी चेक में, ये नहीं कि भाई हाँ हाँ मैं बनवा लूंगा या फर्जी बनवा लिया, ये सब मत करना। बीजी चेक तुम्हारा सिर्फ ऑनबोर्डिंग के टाइम नहीं होता है, जब जब तुम्हारा प्रोजेक्ट चेंज होगा, जब जब तुम्हारा क्लाइंट चेंज होगा, तब तब तुम्हारा बैकग्राउंड चेक इनिशिएट होगा, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में तुम लोग ऑनबोर्ड हो गए, एक बार बीजी चेक हो गया तुम्हारा, बात खत्म हो गई, नहीं। तुमने मान लो किसी प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड हुए, वो अपना बैकग्राउंड चेक एक अलग से इनिशिएट करवाएंगे,
उनमें तुम प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर भी दोगे काम, उसके बाद भी बीजी चेक चलता रहता है, ठीक है। मान लो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, सेकंड क्लाइंट के पास तुम दूसरे प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड हुए, वहां पे दोबारा वो लोग अपना फिर से एक बैकग्राउंड चेक इनिशिएट करवाते हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि तुमने एक बार झूठ बोल के तुम एक बार ऑनबोर्ड हो गए तो तुम्हें दोबारा कभी कोई इश्यू नहीं आने वाला, नहीं, तुमको हर बार जितनी बार प्रोजेक्ट चेंज होगा उतनी बार बीजी चेक होता है, ठीक है ना। इसीलिए झूठ मत बोलो, और यदि ऐसा कोई इश्यू है किसी के साथ तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बीजी चेक इजीली हो जाएगा, ये सारी चीजें यदि तुम्हारे पास में है तो। थैंक यू।